इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां पर जो बुलडोजर चला, उस बुलडोजर के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी गई है। और इस बार अर्जी मामा बुलडोजर के खिलाफ है और साथ ही साथ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाए। इस अर्जी में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की त्वरित कार्रवाई पर रोक लगाए, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई करने का हक किसी को भी नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो उचित है, लेकिन यह उचित है या अनुचित इस बात का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब अर्जी लगा दी गई है। अर्जी लगाने का काम किया है जमीयत उलेमा ये हिंद के प्रवक्ताओं ने और इसके अध्यक्ष ने। और इन्होंने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट की अपनी अर्जी में, इसके बारे में बताते हैं हम आपको। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो भारत सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वे किसी भी आपराधिक मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई न करें। याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकारों को निर्देश जारी करे कि वे किसी के घर को गिराने जैसी दंडात्मक कार्रवाई ना करें। और इसी के साथ साथ उन्होंने जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं इसका ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजरों की खतरनाक राजनीति के खिलाफ अर्जी दायर की है, जिसकी शुरुआत बीजेपी शासित राज्यों में अपराध पर नकेल कसने के बहाने अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए की गई है। जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी याचिका में कहा है कि हाल ही में कुछ राज्यों में सरकारी प्रशासन द्वारा आपराधिक मामलों के अभियुक्तों के घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टी को गिराने के मामले बढ़े हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और इस अर्जी की सुनवाई करेगा और राज्य सरकार को ये आदेश देगा कि वह इस तरह की त्वरित कार्रवाई करने से बचे, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश के खरगोन में, वो लगातार सवालों के दायरे में है। और ना सिर्फ सवालों के दायरे में है, बल्कि इस पर लगातार आरोप भी लगते रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार खासकर एक खास सामाजिक समूह को, एक खास धार्मिक समूह को निशाना बना रही है इस हिंसा के जरिए। इस हिंसा में जो FIR हुए, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, उन पर भी सवाल उठा कि क्यों केवल मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक खबर और आई थी कि इसी प्रशासन की कार्रवाई में एक ऐसी महिला का घर गिरा दिया गया था जिनका घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था, यानी कि जिस घर को बनाने की मंजूरी सरकार ने दी थी, सरकार द्वारा उसको अनुदान भी दिया गया था, उसको भी अवैध बताकर गिरा दिया गया था। बाद में जब इंडियन एक्सप्रेस में खबर प्रकाशित हुई और पता चला कि उस महिला का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है, तो अब मध्य प्रदेश की सरकार उसको दोबारा बनवाने का काम करने जा रही है और ऐलान किया है कि हम मदद करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बुलडोजर का प्रयोग राजनीतिक रूप से सत्ता का वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपना क्रेडिट चमकाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है और एक अलग तरह की कंपटीशन लगी हुई है, कोई बुलडोजर बाबा बनने के होड़ में है तो कोई बुलडोजर मामा बनने के होड़ में। ऐसे में जो जनता का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये जो अपीजमेंट की राजनीति हो रही है, हिंदुओं के अपीजमेंट की राजनीति हो रही है कि चलिए बुलडोजर चला देते हैं मुसलमानों के घर पे, हिंदू खुश हो जाएगा, हमारे पास वोट आ जाएगा। लेकिन क्या ये उचित है? क्या ये न्याय संगत है? इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार से कोई उम्मीद है ही नहीं। सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो सवालों के घेरे में है, इसलिए और सरकार फिर उस काम को जस्टिफाई भी कर रही है। हमने देखा कि बहुत बार मध्य प्रदेश की सरकार के चाहे अधिकारी रहे हों या वहाँ के मंत्री रहे हों, गृह मंत्री रहे हों, वो लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कहीं से भी गलत नहीं है। हालांकि सवाल ये भी उठा कि एक दिन के भीतर कैसे कोई जांच संपन्न हो गई और एक दिन के भीतर ही सारी प्रक्रिया संपन्न हो गई और फैसला भी सुना दिया गया, दोषी भी तय हो गए, उनका घर भी गिरा दिया गया। इस पूरे प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान तो लिया नहीं, सुओ मोटो लिया नहीं। मुख्य सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट
न्यायिक तरीके से, जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अब सत्ता का नशा है, जो सत्ता एकदम निरंकुश हो गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या वो राज्यों को या केंद्र सरकार को ये निर्देश देगा कि बुलडोजर का प्रयोग इस तरह से बंद होना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार सत्ता सही हो। अगर कोर्ट आदेश देता है कि किसी अपराधी का मकान गिराया जाए, तभी वो मकान गिराया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीतिक सरकारें या फिर पुलिस जो होती है वो राजनीतिक दबाव में काम करती है, और बहुत बार सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए भी सरकार और सत्ता का उपयोग करते हैं, पुलिस व्यवस्था का उपयोग करते हैं। तो ऐसे में किसी का, मान लीजिए कोई दोषी भी है, किसी घर में 5 सदस्य हैं, कोई एक सदस्य दोषी भी निकल जाता है, तो क्या उसका घर तोड़ दिया जाएगा? आईपीसी की कौन सी धारा में ऐसा लिखा है, कौन से कानून की प्रोसीडिंग में यह बात लिखी हुई है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित ना हो जाए उससे पहले उसका मकान कैसे तोड़ दिया जा रहा है? ये सारे सवाल हैं। और सिर्फ क्या ये जो हो रहा है और जिस तरह से बुलडोजर का उपयोग हो रहा है, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये गलत है? और इस तरह से, जिस तरह से अधिकारी बेलगाम होकर बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं, आज एक खास समुदाय के खिलाफ कर रहे हैं, कल किसी दूसरे पार्टी के नेता के खिलाफ करेंगे, परसों यही राजनीतिक लोग अपने पड़ोसी के खिलाफ यही काम कर देंगे जिसकी ज़मीन पर कब्जा करना होगा या जिससे इनकी नहीं बनती होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसके आगे किसी दलित के घर पे ऐसा किया जा सकता है। और अगर आप इस देश में अवैध होने का एक पैमाना निकालेंगे तो इस देश में जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गांव में आबादी बसती है, लगभग हर गांव में 80 से 90% लोग ऐसे होंगे जिनका घर किसी ऐसी ज़मीन पर बना है जो ज़मीन बहुत पहले से उन्होंने बस छिपा रखी थी, उसकी कोई कागजी कार्रवाई या इस तरह से नहीं है। तो अगर प्रशासन चाहे तो इस देश में 50-60% लोगों का तो मकान वो अवैध बता के तोड़ देगी। तो सिर्फ ये कहना कि किसी का मकान अवैध है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग भी जान रहे होंगे, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि किस तरह से गांव में पुराने लोगों के मकान बने हुए हैं, क्योंकि खेती की ज़मीन बहुत कम लोगों के पास थी, जमींदारों के पास ज़मीन होती थी, गाँव की 90% आबादी के पास ज़मीन नहीं होती थी, दलितों के पास कहीं, मतलब खेती की ज़मीन तो छोड़ दीजिए, बसने की ज़मीन नहीं होती थी। तो वो सारे लोग किसी न किसी सरकारी ज़मीन पे बसे हैं, कहीं बंजर पे बसे हैं। तो ऐसे तो सब कुछ अवैध हो जाएगा और सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा सबके घर बुलडोजर से तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए इस पर लगाम लगाना ज़रूरी है। अब ज़रूरी है तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट कितना ज़रूरी समझता है और चीफ जस्टिस कितना ज़रूरी समझते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प बात होगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट की साख तो खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में रामनवमी के बाद हिंसा हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। और ये बात बहुत सारे लोगों को चुभ भी रही है कि चलिए सत्ता का एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप है इन सारे मामलों पे? देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है, क्या वो वह स्टैंड ले पाएगा जो स्टैंड इस देश में सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। खैर, ऐसी बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।